बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोर मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टोर मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 22 से 25 के पार्ट 3 के छात्र छात्रा पार्ट 2 का रिजल्ट आ चुका है। पार्ट 2 में यदि आप प्रमोटेड है तो आपका पार्ट 3 में एडमिशन हो जाएगा। यदि आप पार्ट 1 में भी प्रमोटेड है, पार्ट 2 में भी प्रमोटेड है, तो पहले आपको पार्ट 1 क्लियर करना पड़ेगा। पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम में बैठना होगा। पार्ट 1 स्पेशल एग्जाम कब होगा इसकी कोई भी जानकारी अभी विश्वविद्यालय नहीं दे रही है। और जो पार्ट 2 रिजल्ट पर दोबारा कॉपी चेक करने या दोबारा जो है कि रीटोटलिंग करके रिजल्ट पब्लिश करने के लिए जो उस दिन रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी। उसके बाद से कमेटी तय करेगी कि किस हिसाब से फिर रिजल्ट अपडेट किया जाएगा। तो विश्वविद्यालय में आज चुनाव है सीनेट का। चुनाव में ही शायद लोग लगे हुए थे, अभी तक की कमेटी वगैरह बनी नहीं है। उसके बाद दोबारा जो है कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं आया है। आज हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन स्लिप, रजिस्ट्रेशन कार्ड के बारे में, जो कि आपको पार्ट 1 में ही मिल जाना चाहिए। उससे पहले यदि आपको पार्ट 3 की तैयारी करनी है कंटिन्यू अभी से ही, और आपको गेस्ट पेपर का पीडीएफ और क्वेश्चन बैंक जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था 21 से 24 वाला, जो क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे वो 2024 का क्वेश्चन था, उसको भी क्वेश्चन बैंक में अपडेट कर दिया गया। एकदम लेटेस्ट वाला क्वेश्चन बैंक और गेस्ट पेपर का पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, अपने ऑनर्स सब्जेक्ट का नाम बताएं, कुछ मेंटेनेंस चार्ज पे करें, उसके बाद से आपको क्वेश्चन बैंक और गेस्ट पेपर का पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। अब चलिए देखिए, पार्ट 1 में ही रजिस्ट्रेशन स्लिप, रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है कि आपको मिल जाना होता है। अभी तक के आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला नहीं है, लेकिन अब विश्वविद्यालय आपके संबंधित कॉलेज जहां पर आपका एडमिशन है वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड भेज दिया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना जब आप पार्ट 3 पास कर जाएंगे तो इसके बिना ना तो आपको पार्ट 3 का सीएलसी मिलेगा, और ना ही ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, और ना ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और ना ही कहीं पर भी जाकर के दूसरे विश्वविद्यालय में आप एडमिशन ले पाएंगे। इसलिए ये रजिस्ट्रेशन स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपने कॉलेज से ले लेना है और हमेशा संभाल करके रखना है, भुलाना नहीं है। यदि हम आपको दिखाएं कि ये कैसा होता है तो देखिए इस टाइप का होगा। आप देख पा रहे हैं उस पर लिखा हुआ है बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट लिखा हुआ है। इस टाइप का होगा। पहले कलम से लिखा हुआ आता था, अब जो है ना अब प्रिंटेड आता है, तो इसी टाइप का होगा। ठीक, छोटा सा कार्ड नहीं, एक स्लिप मान करके चलिए। और ये स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भी खोइएगा मत। अपने कॉलेज से ये ले लीजिएगा। एक कॉलेज ने नोटिस जारी किया, देख पा रहे कि स्नातक सत्र 22 से 25 के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा उनका पंजीयन प्रपत्र, यानी वही रजिस्ट्रेशन स्लिप, हिंदी में पंजीयन प्रपत्र हो जाएगा, अंग्रेजी में रजिस्ट्रेशन स्लिप या रिसिप्ट हम कह सकते हैं, देख पा रहे कि महाविद्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है, यानी यूनिवर्सिटी के तरफ से कॉलेज को भेज दिया गया है। उक्त सत्र के छात्र छात्रा, यानी इस सत्र के छात्र छात्रा अपना पंजीयन प्रपत्र श्री धर्मवीर कुमार से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। ये डीसी कॉलेज हाजीपुर का है। देखिए सभी का रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है कि वह आ गया है लगभग। आप या तो अभी जाकर के अपने कॉलेज से ले लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। पार्ट 3 का जो एडमिशन का नोटिस आ रहा है बारी बारी से, पार्ट 3 में एडमिशन करवाने जाइएगा तो ले लीजिएगा। और नहीं तो बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि जब पार्ट 3 का फॉर्म भराता है तो उसी वक्त जो कि एडमिशन भी हो जाता है पार्ट 3 में, तो उस वक्त भी जा करके आप ले सकते हैं। यानी बस ये समझ लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड आपके कॉलेज में भेज दिया गया है। आप उसको अब ले सकते हैं या 5 महीने बाद 6 महीने बाद जा करके जब पार्ट 3 का फॉर्म भराएगा तब ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ले लीजिएगा और अपने पास रखिएगा, उसको भुलाइएगा नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का याद रखिएगा। तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कार्ड आपके कॉलेज में आ गया है। बाकी आपको क्वेश्चन बैंक और गेस्ट पेपर का पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने ऑनर सब्जेक्ट का नाम बता के कुछ मेंटेनेंस चार्ज पे करके आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।